तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के मैथ के एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? एक्सरसाइज 7B यानी अभ्यास 7B को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाणिज्य गणित शुरू किया था, अध्याय 7 शुरू किया था जिसका नाम है वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में हमने समानुपात के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने अनुलोम समानुपात को खत्म कर लिया था, जिस पर आधारित एक्सरसाइज 7A था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम समानुपात। पिछले वीडियो में भी प्रतिलोम समानुपात के बारे में बता दिया गया है कि अगर दो चीजें x और y है, दो चीजें x और y है, अगर हम x को बदल रहे हैं, x के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो y के मान में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो। और ध्यान ये देना है कि अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी उसी अनुपात में जब बढ़ता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? अनुलोम समानुपात बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अनुलोम समानुपात बोलते हैं। इस पर आधारित हमने पिछली एक्सरसाइज की, पिछला अभ्यास किया था हमने। आज हमें जो पढ़ना है प्रतिलोम समानुपात है, उसमें क्या होगा? x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान घटना चाहिए, यानी उल्टा होना चाहिए। अगर x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान उसी अनुपात में घटना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम समानुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रतिलोम समानुपात इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन पे आधारित हमें क्वेश्चन को करना होगा, हमें सॉल्व करने होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7B यानी अभ्यास 7B। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? अपनी बुक साथ में लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन करा, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि पिछले अभ्यास में हमने किया था, जो भी दो चीजें दी जाए उनको हम दोनों को नोट करेंगे। तो एक दिया है चाल और दूसरा दिया है समय। तो एक तरफ हम क्या लिख लेंगे? साइकिल की चाल। एक तरफ हमने क्या लिया? साइकिल की चाल। और दूसरी तरफ क्या दिया है? समय। दूसरी तरफ समय। समय किस में दिया? क्वेश्चन में मिनट में। क्वेश्चन में देखें समय किस में दिया है? मिनट में दिया है। और जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में दिया है। ये चीजें दी गई हैं। अब क्या करा कि जब वो साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाती है तो 20 मिनट में स्कूल यानी पाठशाला पहुंच जाती है। अब कह रहा है उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए, यहाँ पे अब टाइम लेना है 15 मिनट। पहुंचने के लिए साइकिल को किस चाल से चलाना होगा? अब सोचो कि अगर समय 20 मिनट है तब चाल 12 है, 12 की चाल से चला तो 20 मिनट में पहुंच गया। अब उसे पहुंचना है 15 मिनट में, यानी समय कम लगना है। तो समय कम तब लगता है जब अधिक स्पीड से चलते हैं। आपको भी कहीं जल्दी पहुंचना हो तो चाल को बढ़ानी पड़ती है और तेजी से चलना पड़ता है। तो अगर समय को कम करना है, पहुंचना वहीं पे है, तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम अगर चाल को x मान लें तो यहाँ दिख रहा है कि समय घट रहा है और चाल को बड़ा करना पड़ेगा, 12 से बढ़ा के x करना पड़ेगा, यानी चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है। यहाँ पे व्युत्क्रम हो रहा है। अगर समय को हम घटा रहे हैं तो हमारी जो चाल होगी वो बढ़ रही होगी। ठीक है, देखिए किताबों में क्या करता है, जो x वाली चीज है जिसमें हमें ज्ञात करना उसको दाहिने तरफ लिखा होता है और जो ज्ञात होता है उसको बाएं तरफ लिखा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आ जाएगा तभी भी हम कहीं भी लिख सकते हैं। अगर किताब के पैटर्न के हिसाब से चलना है तो जिसमें भी अज्ञात चीजें रहेंगी, जिसे ज्ञात करने वाला रहेगा उसको दाहिने तरफ लिखिएगा और बाकी को बाएं तरफ। अगले क्वेश्चन से हम ऐसा ही करेंगे, अज्ञात वाले को दाएं तरफ लिख देंगे। ठीक है, चलिए वैसे दोनों तरफ लिख के लगाएंगे, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है तीर बनाएंगे। तीर क्या बनाएंगे कि देखें, अगर हम इसको देखें x से 12 की तरफ जाए, x से 12, x से 12 हमने तीर बना दिया, तो इसका जो तीर बनेगा वो उल्टा बनेगा क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है।
में क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है कि अगर समय कम करना है तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्रतिलोम समानुपात है। तो अगर यहाँ पे तीर x से 12 की तरफ बना रहे हैं तो यहाँ 20 से 15 की तरफ बनाएंगे, क्योंकि दोनों प्रतिलोम समानुपात में है, उल्टे क्रम में है। अनुलोम समानुपात में दोनों तीर एक ही तरफ बना रहे थे, तो यहाँ पे तीर क्या होगा, उल्टे क्रम में हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम क्या ले सकते हैं, इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखें, इसको लिखेंगे x अनुपाते 12 समानुपाते, यहां क्या हो जाएगा, देखें, जो तीर था वो बाद में लिखा हुआ, जिसकी तरफ तीर है वो बाद में लिखा हुआ है, तो इधर भी जिसकी तरफ तीर है वो बाद में लिखा जाएगा, यानी 20 अनुपाते 15। 20 अनुपाते 15 तीर इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि अनुपात हम लिखने में असुविधा में हो, हमें क्या हो, सुविधा हो। तो x से 12 की तरफ जा रहे तो x अनुपाते 12, 20 से 15 की तरफ आ रहे तो 20 अनुपाते 15। ठीक है, इसी हिसाब से लिख लीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं x बटे 12, यहाँ समानुपाते को बदल लेंगे बराबर में और यहाँ लिख देंगे 20 बटे 15। यहां से x का मान हमें निकालना है, तो 12 यहाँ बटे में है, दूसरी तरफ जाके गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 बटे 15 गुणे 12, 20 बटे 15 गुणे 12। अब इसको सॉल्व करना है, 5 चौके 20, 5 या 15, 5 से दोनों को काट दिया, यहाँ दिख रहा है 12 भी 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 चौके 12, और दोनों का गुणा कर ले, 4 गुणे 4, 4 चौके 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, x का मान 16। इसका मतलब जो साइकिल की चाल होगी वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा, 12 से बढ़ा के 16 करना पड़ेगा। इसका मतलब उत्तर में क्या लिखेंगे, साइकिल की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। कितना साइकिल की चाल करना होगा, तब वो 15 घंटे में विद्यालय पहुंच पाएगी। समझ में आ गया, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, क्वेश्चन नंबर 2, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे अब चाल दिया है, समय दिया है, इस क्वेश्चन में भी चाल और समय दिया हुआ है। फिर उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी, चाल क्या होगी पूछ रहा है, तो हम दाहिने तरफ इस बार लिख दे रहे हैं चाल को, जो पूछे उसको कहा लिख दे, दाहिने तरफ। चाल किसमें दिया हुआ है, मात्रक पढ़े तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। और इधर क्या, एक तरफ क्या दिया, समय किसमें दिया है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। तो समय दिया 10 घंटे, इसका मतलब समय दिया घंटे में, समय किसमें दिया है, घंटे में। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार लिखिए, 48 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। तो समय लगा 10 घंटा और चाल कितना था, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए, तो समय 8 घंटे, कह रहा चाल क्या होगी, हम इसको मान ले रहे हैं x। क्या मान ले रहे हैं, x। अब हमेशा की तरह से तीर बनाए, x से 48 की तरफ बना दिया, तो इसमें जो तीर होगा वो उल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम प्रतिलोम समानुपात के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो प्रतिलोम ही होगा। लेकिन अब परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाता तो वो तो बताएगा नहीं कि अनुलोम का है कि प्रतिलोम का है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि किसमें है। तो देखिए, अगर 48 की चाल से चल रहा है और समय 10 घंटा लग रहा है, तो अब 8 घंटे में ही पहुंचना है, समय कम लगाना है, तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा, तेजी से चलेंगे तब जल्दी पहुंचेंगे, तो इसका मतलब x बढ़ेगा। तो समय घटेगा तो x यानी चाल बढ़ेगी, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी। तो उल्टा क्रम है, समय घटा रहे हैं, चाल को बढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या मतलब उल्टा क्रम है, एक घटा दूसरा बढ़ रहा है। तो प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए तीर को क्या बनाया, उल्टे क्रम में बनाया, x से 48 इधर उल्टा करना पड़ा। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं x अनुपाते 48, x और 48 का अनुपात ले लिया, तो इधर किसका अनुपात ले लेंगे, इधर हो जाएगा 8 अनुपाते 10। इधर से भी लिख सकते हैं, बाएं को बाएं तरफ लिख दिया अगर, तो 8 अनुपाते 10, कैसे भी लिखिए आंसर वही आने वाला है, कोई गलत उसमें होने के चांस नहीं है। 8 अनुपाते 10 अनुपाते 8, 10 अनुपाते 8 कहां जा रहे हैं, पुच्छ से शीर्ष की तरफ,
पुच्छ से शीर्ष की तरफ जा रहे हैं, तो 10:8 और समानुपाते यहां भी पुच्छ से शीर्ष की तरफ जाएंगे तो x/48। अगर यहाँ पे हम 8:10 लिखेंगे तो यहाँ पे 48:8 लिखेंगे, ध्यान देना। जिस क्रम में अनुपात इसमें लेना उसी क्रम में उसमें लेना है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10/8 और इसको लिख सकते हैं x/48। x का मान निकालना है तो 48 को इधर भेज देंगे, यहाँ बटे में था इधर जाके गुणा कर जाएगा, तो 10/8 गुणे 48, 8 छके 48 और 6 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। इसका मतलब जो चाल होगा वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तब जाके वो 8 घंटे में उस दूरी को तय कर पाएगा। तो इस तरह से हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी तरह के आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन टोटल है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं, इसी आधार पे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में पीछे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद उत्तरमाला जरूर दिया होगा, आंसर शीट दिया होगा, आप सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए। अगर नहीं मैच कर रहा तो इसका मतलब गलत लगा रहे हैं, मैच कर गया मतलब सही लगा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो कह रहा सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके, मतलब स्वेटर बुनती है, करके 8 दिन में स्वेटर पूरा कर लेती है। एक दिन में कितने घंटे बुनाई करती है, 4 घंटे प्रतिदिन। तो अगर हम यहां पे ऐसे लिख दें, एक तरफ हम लिख दें बुनाई, बुनाई करती है तो बुनाई लिख दिया, वो भी कितना, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करती है। तो अगर हम लिख दें, किसमें दिया है, अगर बुनाई पूछा जाए तो घंटे प्रतिदिन, घंटे प्रतिदिन कि एक दिन में कितने घंटे बुनाई करती है वो दे दिया। फिर दूसरी तरफ क्या दिया, दिन, टोटल दिन के कितने दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके, तो प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करती है, तो कितने दिन में स्वेटर पूरा हो जाता है, 8 दिन में स्वेटर पूरा हो जाता है, पूरा बुन लेती है। अब कह रहा 6 दिन में स्वेटर को पूरा करना है। अगर स्वेटर को 6 दिन में पूरा करना है तो कह रहा है कि उसे प्रतिदिन कितने घंटे बुनाई करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं x, तीर बनाएंगे x से 4 की तरफ, यहाँ का तीर उल्टा होगा क्योंकि प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है। सोच के देख लीजिए पहले प्रतिलोम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 4 घंटे रोज बुनाई करती है तो 8 दिन में पूरा कर लेती है। अब उसे 6 दिन में ही करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी प्रतिदिन जहां 4 घंटे करने से काम चल जा रहा था, अब 4 घंटे से काम नहीं चलेगा और प्रतिदिन का जो काम होगा और बढ़ाना पड़ेगा, 4 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर दिन कम कर रहे हैं तो प्रतिदिन काम करने का जो घंटा है वो बढ़ रहा है, ये घटा रहे हैं और दूसरा बढ़ रहा है। एक को घटाने पे दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब प्रतिलोम समानुपात है। तो x से 4 की तरफ गए तो ऊपर 8 से 6 नीचे की तरफ, इसमें ऊपर तो उसमें नीचे, उल्टा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x/4 समानुपाते, वहां क्या लिखेंगे 8/6, 8/6 बटे में बदल लेंगे तो x/4 बराबर 8/6। x का मान निकालना, 4 जाके इधर गुणा कर जाएगा तो 8/6 गुणे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 16/3, 16/3 भाग दे तो 3 पचे 15, एक शेषफल बच जाएगा तो 1/3, संयुक्त भिन्न में बदल दिया तो क्या आ गया 5 सही 1/3। दशमलव में भी बदल सकते हैं तो 5 सही 1/3 घंटे। यानी उसे प्रतिदिन कितना करना पड़ेगा, उसे प्रतिदिन 5 घंटे, और 1/3 घंटे का मतलब क्या हो गया,
एक घंटे बटे 1/3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, उसमें से एक हिस्सा लेना। 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 हिस्से में से एक हिस्सा। तो 1 घंटे को 3 हिस्से में बांट दे, उसमें से एक हिस्सा लें, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 20-20 मिनट के 3 घंटे होंगे, 20 या 60, उसमें से एक लेना यानी 20 मिनट। इसका मतलब 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट बुनाई करनी पड़ेगी, बुनाई करनी पड़ेगी। प्रतिदिन कितनी घंटे बुनाई करनी पड़ेगी, 5 घंटे 20 मिनट। पहले कितने घंटे करती थी, 4 घंटे, अब बढ़ा करके 5 घंटे 20 मिनट करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप अब आपको मेथड समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर देते हैं। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। 6 मजदूर 7 दिन में बना सकते हैं, एक कमरा बनाना है, तो एक तरफ मजदूर लिखेंगे, एक तरफ दिन लिखेंगे। 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे, तो एक तरफ हम लिख रहे हैं मजदूरों की संख्या, मजदूर, और दूसरी तरफ क्या है, दिनों की संख्या यानी कि दिन। तो पहले कह रहा है 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 6 मजदूर दिन लगे 7। अब कह रहा है 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना लेंगे, तो 21 मजदूर दिनों की संख्या मान लेंगे, x तीर बना दिया x से 7 की तरफ। यहाँ का तीर उल्टा होगा क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, बार बार कहा जा रहा है प्रतिलोम समानुपात है, समझने की कोशिश करें कहां से आ रहा है, हम कैसे बोल रहे हैं। तो अगर 6 मजदूर 7 दिन में कर रहे हैं तो मजदूरों की संख्या जब बढ़ा देंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। हम मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ाते हैं, घर पे काम करवाते हैं, जल्दी खत्म करना होता है, तो मजदूरों में की संख्या बढ़ाते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो जब मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, दिनों की संख्या कम हो जाएगी। मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, दिनों की संख्या कम हो रही है, दो चीजें थी, मजदूर और दिन। मजदूरों की संख्या बढ़ाने पर दिन कम हो रहा, मतलब उल्टा है, यदि प्रतिलोम समानुपात है। अगर दोनों बढ़े दोनों घटे तो अनुलोम, एक बढ़े एक घटे, या एक घटे एक बढ़े तो क्या हो गया, प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ तीर तो यहाँ पे तीर नीचे की तरफ हो जाएगा। अब हम अनुपात ले सकते हैं, यहाँ पे लेंगे 6:21 समानुपात है, वहां क्या हो जाएगा x/7। जिस क्रम में अनुपात यहाँ लेंगे उसी क्रम में उस तरफ भी लेंगे। यहाँ हमने लिया पुच्छ से शीर्ष की तरफ, तो यहाँ भी पुच्छ से शीर्ष की तरफ अनुपात। चलिए इसको लिख देंगे 6/21, इधर क्या हो जाएगा x/7। x का मान निकालना है, 7x के बट्टे में था, जाके इधर गुणा कर जाएगा, तो 6/21 × 7, 7 से 21 को काट सकते हैं 3 बार में, 3 से 6 को काट सकते हैं 2 बार में, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब जो कार्य होगा 2 दिन में ही पूरा हो जाएगा। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 2 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कमरा 2 दिन में तैयार हो जाएगा, कमरा 2 दिन में तैयार होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा कि कमरा जो होगा 2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन डिटेल में पूरा सॉल्व कर दिया। अब आगे के क्वेश्चन खुद से करेंगे। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन और हम बता देते हैं जो थोड़े से अलग हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 11। आते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक नल 1 घंटे में 6400 लीटर पानी भरता है, एक नल है प्रति घंटे वो 640 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, तो एक जल कुंड को, मतलब कोई तालाब है, उसको भरने में 10 घंटे का समय लगता है। कोई गड्ढा है, जल कुंड है, जिसको भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल ने प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। चलिए, तो यहां पे क्या कर रहा है, जो नल है, जो हैंडपंप नल है, वो क्या कर रहा है, प्रति घंटे पानी भर रहा है, प्रति घंटे पानी उससे निकल रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रति घंटे, या ऐसे लिख दें जल की मात्रा, पानी की मात्रा।
किस में दिया है? लीटर प्रति घंटे में दिया है, लीटर प्रति घंटा। लीटर प्रति घंटा में जल की मात्रा जो नल द्वारा निकल रहा है। तो पहले कितना था? 640 लीटर पानी भरता, एक घंटे में 640 लीटर, तो 640 लीटर प्रति घंटे पानी दे रहा पहला वाला नल। तो कितने घंटे में जल कुंड को भर दे रहा? 10 घंटे में। इधर लग रहा है समय, कितने घंटे समय किसमें दिया? घंटे में दिया, तो घंटा लिख देंगे इधर। कितना समय लग रहा है? 10 घंटा। अगर जो पहला नल था जो 640 लीटर पानी एक घंटे में दे रहा, कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। अब कर दूसरा जो नल लगा दिया गया उसने भर दिया 8 घंटे में। दूसरे नल ने कितने घंटे में भर दिया? 8 घंटे में भर दिया। तो अब यह पूछा जा रहा है कि जो दूसरा नल है वह प्रति घंटे कितना लीटर पानी निकाल रहा होगा, यानी एक घंटे में कितना पानी निकाल रहा है दूसरा वाला नल। तो उसको हम मान लेते हैं x। अब सोचिए कि अगर प्रति घंटे 640 लीटर पानी दे रहा है, एक घंटे में 640 लीटर दे रहा है, तो उस टंकी को या जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। अब हमें जलकुंड को और जल्दी भरना है, 8 घंटे में ही भरना है, तो जो नल या मोटर लगाएंगे उससे और ज्यादा पानी निकालना पड़ेगा, तभी जल्दी भरेगा। इसका मतलब जो प्रति घंटे पानी निकल रहा होगा वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समय घटा रहे हैं और प्रति घंटे पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है, उल्टा है। इसका मतलब प्रतिलोम समानुपात है। क्या है? प्रतिलोम समानुपात है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम तीर इसमें ऊपर की तरफ बनाएंगे तो इसमें तीर कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। पहले भी कहा है कि इसको आप इस तरफ और इसको उस तरफ उठा के लिख सकते हैं। पैटर्न किताबों में ही है कि जो अज्ञात चीजें होती है उसको दाहिने तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। बाएं दाएं कहीं भी लिखे आंसर आ जाएगा, तो आप चाहे तो उठा के इसको दाएं तरफ लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अनुपात लेंगे तो x अनुपाते 640 समानुपाते 10 अनुपाते 8। ये अनुपात लेते समय ध्यान देना है, तीर के दिशा के हिसाब से अनुपात लेना है। अगर हमें इधर से इधर जा रहे हैं तो इसमें भी इधर से इधर आना पड़ेगा। देखिए x से 640 तो 10 से 8, 10 से 8। यहां से x का मान निकालना है, इसको बटे में लिख लीजिएगा। 640 बटे में जाके उधर गुणा कर जाता है, तो 10 बटे 8 गुणे 640। कई बार हम लोग लिख चुके हैं, पूरा तो आप लिख सकते हैं, इतना तो आपके पास बेसिक सेंस है। चलिए अब 8 से इसको हम काट दें, 8 का नाम 8, 8 टाइम 64, 8 टाइम 64 और 0, 8 बार में काट दिया इसको, तो 80 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 800। इसका मतलब जो दूसरा वाला नल है वो प्रति घंटे 800 लीटर पानी निकाल रहा है, एक घंटे में 800 लीटर पानी निकाल रहा होगा। तो ये तो हो गया 8वां क्वेश्चन। इसी तरह से हमने कहा अभी कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए, सब इसी तरह के हैं। कोई अलग बात, कोई मतलब घबराने वाली बात किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको बताने की जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए, सभी क्वेश्चंस को लगाइए। मैंने पहले एक्सरसाइज में भी कहा था, 7A में भी कुछ क्वेश्चन छोड़े गए थे और कहा गया था कि जो क्वेश्चन आप लगाएं, जो आपका आंसर ना मैच करे, मतलब नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, किस क्वेश्चन संख्या में आपको प्रॉब्लम है। एक वीडियो बना करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और आप बताएंगे नहीं तो हम लोग सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपका फंसता नहीं लग पा रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सॉल्व कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 मिनट में कर सकते हैं। 2 कुशल श्रमिक है या 3 अकुशल श्रमिक है, एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा टफ भी आपके लिए है, इसको हम लोग बता रहे हैं, स्टार बना लीजिए। टफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब कुशल और अकुशल 2 श्रमिक दिए हुए हैं, तो पहले इसमें तुलना कर दिया ना कि 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक किसी काम को 20 दिन में करते हैं। मतलब 2 कुशल श्रमिक का काम और 3 अकुशल श्रमिक का काम दोनों का बराबर है। 2 ट्रेंड वाले हैं, 3 अनट्रेंड है, तो ट्रेंड वालों का काम अनट्रेंड वालों के बराबर है। लेकिन जब 3 अनट्रेंड रहेंगे या कुशल रहेंगे और 2 ट्रेंड यानी कि कुशल रहेंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि 2 कुशल श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक बराबर
3 अकुशल श्रमिक। ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 3 अकुशल ले लें या 2 कुशल ले लें, दोनों जो किसी काम को कर रहे हैं वो 20 दिन में ही कर रहे हैं। 3 मिलकर के ये 20 दिन में कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं। मतलब ये 3 इस 2 के बराबर काम करेंगे। जितना वो 3 करेंगे उतना ये 2 कर देंगे, तो दोनों का काम बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। अब लास्ट में जो हमसे पूछा उसको हम बदलेंगे। पहले कह रहा 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। तो अब 6 कुशल श्रमिक को अश्रमिक में बदलिए कि 6 कुशल श्रमिक कितने अकुशल श्रमिक के बराबर काम को कर देंगे। तो 2 कुशल श्रमिक अगर 3 अकुशल के बराबर है तो हमें 6 का निकालना है, इसका 3 गुना करेंगे। किसके कितना गुना? 3 गुना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 कुशल श्रमिक 6 कुशल श्रमिक अगर पूछा जाए तो 6 कुशल श्रमिक कितने के बराबर कार्य कर पाएंगे। तो अगर इसको हमने 3 गुना किया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 या 9, 9 अकुशल श्रमिक। नाइन कितना? 9 अकुशल श्रमिक हो जाएंगे, 9 अकुशल श्रमिक हो जाएगा। 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल के बराबर, तो 6 निकालना है। 4 कितने के बराबर होंगे? 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 9 6 निकालना तो 6 हो जाएंगे, तो 2 3 6 तो 3 3 9। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछता कि 8 कुशल श्रमिक कितने अकुशल श्रमिक के बराबर होंगे, तो 2 चौके 8, हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 8 कुशल श्रमिक अगर पूछता तो वो 12 अकुशल श्रमिक के बराबर होते हैं। ठीक, तो अब 6 कुशल श्रमिक 9 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा ना कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6 कुशल के जगह पे 9 अकुशल हो जाएगा और 1 अकुशल पहले से था, तो 9 और 1 10 अकुशल श्रमिक हो जाएंगे। बात समझ आ रही? चलिए, तो अब जब हम क्वेश्चन पे लगाएंगे तो एक तरफ लिखेंगे क्या? अकुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक, श्रमिकों लिख देते हैं, अकुशल श्रमिकों की संख्या, और दूसरी तरफ क्या होगा? दिन में दिया ना, हाँ कितने दिन में कर सकेंगे, दिनों की संख्या, कि कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, ये दिया हुआ। अब हमने अकुशल श्रमिक के रूप में बदल लिया है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन करा 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो 3 अकुशल श्रमिक कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर ले रहे हैं। तो पूछा कितना था? 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक। तो 6 कुशल श्रमिक हो गया 9 अकुशल के बराबर, और 1 अकुशल भी है तो 9 और 1 10 हो जाएंगे। इसका मतलब 10 अकुशल श्रमिक का निकालना है। मान लिया x दिन में करेंगे तो यहाँ अनुपात x से 20 की तरफ गया, तो यहाँ पे उल्टा, क्योंकि 3 श्रमिक अगर 20 दिन में कर रहे हैं तो अगर 10 श्रमिक हम बढ़ा देंगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ा देंगे, तो दिनों की संख्या अपने आप घट जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ दिन बढ़ेगा, श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, दिन घटेगा, उल्टा हो गया। इसलिए उल्टा की तरफ तीर विपरीत दिशा में। अनुपात निकालें तो यहाँ हो जाएगा 3:10, उधर समानुपात हो जाएगा x/20, x/20। ये हो जाएगा 3/10, उधर हो जाएगा x/20। x का मान निकालना है यहाँ से, तो x बराबर 20 आके गुणा कर जाएगा, 3/10 गुणे 20, 10 से 20 को काट देंगे 2 बार में, तो 3 दूनी 6। कितना आंसर आ गया? 6। इसका मतलब 10 अकुशल श्रमिक यानी कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक मिलकर के उस काम को 6 दिन में करेंगे। यानी हम क्या बोल सकते हैं? 10 अकुशल, या इसका मतलब क्या हो गया? या हम क्या लिख सकते हैं? 6 कुशल और 1 अकुशल श्रमिक। ये 10 अकुशल मतलब क्या हो गया? 6 कुशल और 1 अकुशल श्रमिक कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। 6 दिन में
पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। देखिए इस चीज को, ये जो हमने निकाला है, इसको भी हम लोग इसी तरह से अनुपात, समानुपात के रूप में लिख करके भी निकाल सकते थे। इसको भी क्या कर सकते हैं, अनुपात के रूप में लिख करके निकाल सकते हैं। कैसे, उसको भी समझा जाए, वैसे भी लगा सकते हैं आप, ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको भी समानुपात के रूप में लिखना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, इधर लिख सकते हैं कुशल श्रमिक, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक, क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा तो 2 कुशल जो श्रमिक हैं वह 3 अकुशल श्रमिक के बराबर हैं। तो हमें 6 कुशल श्रमिकों में पता करना कि कितने अकुशल श्रमिक के बराबर होंगे। तो 6 इसको मान लेंगे x। अब सोचिए 2 कुशल अगर 3 अकुशल के बराबर है तो कुशल की संख्या अगर बढ़ा दी गई 6 तो अकुशल की संख्या भी बढ़ेगी। 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक के बराबर काम करते हैं, तो 6 कुशल श्रमिकों के बराबर अगर कार्य करना होगा तो अकुशल श्रमिकों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। यानी ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, तो जो अनुपात होगा वह समानुपात में होगा, अनुलोम समानुपात में होगा, दोनों में तीर एक तरफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुपात जो होगा 6/2, और उधर हो जाएगा x/3। x का मान निकालना है, तिरछा गुणा कर देंगे तो 6/2, 3 जाके गुणा कर जाएगा तो क्या होगा 18/2, यानी कि 9। कितना आ जाएगा, 9। वो हमने वहां भी निकाल लिया। तो आप चाहे तो ऐसे लगा दे, ज्यादा ये भी इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर ज्यादा मान के चले तो चूंकि हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसी हिसाब से लगाए तो ज्यादा बेटर है। तो कुशल अकुशल वाला इस तरह से लगा करके उसके बाद यहां से लगा देंगे। ठीक है, इतने के जगह पर आप ऐसे लगा सकते हैं, ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। क्या बात क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो था, लगभग 15-20 मिनट का होगा। आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन बच गए आपके, लगभग मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, 6 क्वेश्चन आपके बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 10 और 12, इतने क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस की संख्या लिखिए, एक वीडियो उस पर जरूर बनाया जाएगा, ये हमारा वादा है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।